दोस्तों जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें। आपका स्वागत है मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में। तो जैसे मैं आजकल शॉर्ट वीडियोस आपके बीच में बना रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ। बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। इनको आप समझेंगे तो आपको मसीहत और भी समझ में आएगी, चीज़ें और भी आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक वचन है, वो मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा, फिर आपसे बात करते हैं। गलातियों उसका पहला अध्याय वचन 15 और 16 भी हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। वाह, कितना अद्भुत है ये। देखिए पौलुस यहां पर कह रहा है कि परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह में बुला लिया। वाह, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर पौलुस जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह में बुला लिया। पौलुस उस टाइम ये अपने लिए कह रहा है, आज ये मेरे और आपके लिए लागू होता है। इसको आप समझिए। परमेश्वर ने मुझको और आपको ठहराया है और अपने अनुग्रह से बुला लिया। ये बात हर मसीह के लिए लागू होती है। ये बात ना केवल पास्टर के लिए, ये बात ना केवल लीडर्स के लिए, ये बात ना केवल ऐसे विश्वासी के लिए जो बहुत समय से विश्वासी है या पुराना विश्वासी है। ये बात लागू होती है हर विश्वासी के लिए, वो चाहे जिसने आज ही यीशु मसीह को ग्रहण किया हो या फिर 10 दिन उसको ग्रहण किए हुए हो या फिर 2 साल या 3 महीने या 5 महीने। हर एक विश्वासी को इस बात को समझना होगा कि मुझे ठहराया गया है और उसके अनुग्रह में बुला लिया। किसके अनुग्रह में? यीशु मसीह के। वाह, तो आपको चुना गया है, आपको ठहराया गया है, आपको बुलाया गया है। आप, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि आप मसीह में या मसीहत में टाइम पास के लिए नहीं हो। आप टाइम पास के लिए नहीं हो। आप एक मकसद के तहत, एक पर्पस के तहत यहां पर हो। वो मकसद और वो पर्पस क्या है? आइए पढ़ते हैं वचन 16। यहां पर लिखा है, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करें कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। वाह, कितना अद्भुत है ये। पौलुस कहता है कि जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। पौलुस कह रहा है कि मेरे ऊपर प्रकट हुआ यीशु मसीह। या हम उसको बाइबल में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 8-9 अध्याय पढ़ोगे, वहां पर जिक्र मिल जाएगा पौलुस जो बात कर रहा है। तो वैसे ही मेरे और आपके ऊपर भी यीशु मसीह प्रकट हुआ है। जिस दिन आपने उसको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, वो आपके अंदर प्रकट हुआ है। वो आप में प्रकट हुआ है। जब यहां पर लिखा है कि जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, तो जब परमेश्वर की इच्छा हुई तो परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर उसको प्रकट किया गया। किसको प्रकट किया गया? यीशु मसीह को। क्यों? वाई? इसको समझिए। वो इसीलिए कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं। मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं। तब पौलुस कह रहा है इस बात को कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहराया गया हूं, कि मैं अन्य जातियों में प्रचार करूं, सुनाऊं। मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं। तो बहन और भाइयों, जब यीशु मसीह को आपके अंदर प्रकट किया गया है, वो इसीलिए प्रकट किया गया है ताकि आप अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाएं। आप उसके सुसमाचार को सुनाएं। दैट्स व्हाई यू आर हियर।
इस बात को समझिए कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं। उस टाइम पौलुस ने सुसमाचार को सुनाया। आज 12 से 13 जो पत्रियां है जो कि पौलुस के द्वारा लिखी गई, उसने बहुत सारा सुसमाचार सुनाया जिसको कि हम देखते हैं। तो वही काम मुझको और आपको करना पड़ेगा। यीशु मसीह को इसीलिए प्रकट किया गया है, यीशु मसीह को इसीलिए प्रकट किया गया है मेरे और आपके अंदर, या यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर इसीलिए है ताकि हम उसके सुसमाचार को सुनाएं। सुसमाचार इसीलिए सुनाएं ताकि लोगों का उद्धार हो जाए, ताकि लोगों का उद्धार हो जाए, ताकि लोगों का जीवन बच जाए। मैं आपको बता दूं, बाइबल को आप जहां से भी पढ़ेंगे ना, आपको एक चीज जरूर दिखेगी, उसके काम को करना, उसके काम को करना। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपना जो मसीहत जीवन है उसको या फिर उद्धार को खो सकते हैं। आप मसीह में क्यों हैं उसको आप समझिए। परमेश्वर जिसके द्वारा सब चीजें बनाई गई, रचाई गई, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके अंदर है। क्यों? आप उसके काम को करें, उसके सुसमाचार को सुनाएं। या तो इस वचन के वसीले से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको ठहराया है, आपको बुलाया है। क्यों? ताकि आप उसके सुसमाचार को सुनाएं, उसके काम को करें। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। वीडियो को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।